√3 को प्लॉट करने के लिए दो स्टेप में हम इस चीज को देखेंगे। पहला ये कि 0 से 1 ये जो डिस्टेंस है 1 यूनिट की है। माना एक ट्रायंगल का बेस है, फिर इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस परपेंडिकुलर का लेंथ भी 1 यूनिट है, 1, एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो ये जो हाइपोटेनस है इसका लेंथ कितना होना चाहिए? जैसा हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 2। यानी कि O से लेकर के दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अगर A लेते हैं तो O से A की डिस्टेंस हो गई √2। ठीक, अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। √3 को तो प्लॉट करने जा ही रहे हैं, साथ में अभी हम √2 को भी साथ में प्लॉट करके एक बार देख लेते हैं। और इसमें हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो अभी सर्किल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। सर्किल का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट सेंटर है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस फिक्स हम रखते हैं तो इस डिस्टेंस को चारों तरफ अगर रोटेट करते हैं तो जो भी डिस्टेंस आता है, जो भी पॉइंट इस सर्किल पे आता है, यानी कि इस सर्किल पे ए भी एक पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो भी √2 होगी, क्योंकि हमने इसको रेडियस लेकर के इस सर्किल को ड्रॉ किया। इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस O से उस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां तक A √2 होगी। ठीक, हमने नंबर लाइन A ड्रॉ किया हुआ है जिसमें 0 जो पॉइंट है, 0, 1, 2, 3 आगे की तरफ हम प्लॉट करते हुए चलेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे हमको इसी नंबर लाइन पे √2 को प्लॉट करना था। अब देखिए सर्किल के कॉन्सेप्ट से हमने कितना आसानी से, सर्किल और पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से नंबर √2 को कितना आसानी से यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब इसमें आपको करना क्या है? स्केल की हेल्प से 1 यूनिट डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया, 1 यूनिट डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ये वैल्यू हो गई √2। फिर आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से, पेंसिल से आप इसको एक सर्किल की तरह, इस पॉइंट को सेंटर लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस सर्किल जहां भी नंबर लाइन को कट करती है वही वैल्यू √2 की वैल्यू होगी। तो चलिए, आप क्लास के शुरुआत में जो हमने सर्किल और पाइथागोरस थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे उस कॉन्सेप्ट्स को आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए और उसके बाद आप इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आप आसानी से समझ जाएंगे कि √2 को हमने कैसे प्लॉट किया। चलिए, √2 तो प्लॉट हो गया, लेकिन हमें तो √2 चाहिए नहीं था, हमें तो √3 निकालना है। चलिए, वेल एंड गुड, हम √3 ही निकालेंगे। √2 को हम भूल जाते हैं, हम भूल गए कि हमने एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ की और इसका वैल्यू हमने √2 निकाला। ओके, लेकिन आप एक चीज तो समझ गए कि यहां से A जो डिस्टेंस है A √2 की है। ठीक, अब मैंने माना कि अब मैं एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहता हूं जिसका बेस है √2, जिसका बेस का लेंथ है √2, और मैं इस बेस पे एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे एक डिस्टेंस ले रहा हूं और एक डिस्टेंस ले रहा हूं, यूनिट डिस्टेंस ले रहा हूं, 1 डिस्टेंस ले रहा हूं। ठीक, तो अब क्या हुआ? ए बेस हो गया, ए परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया और ए P = 1 हो गया। तो अब इस दोनों पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस P²। ठीक, यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है? √2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1, इसका होल स्क्वायर। इतना, इसको आप सॉल्व करो, √2 का होल स्क्वायर यानी 2
1 का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर रूट 2 + 1 = √3, यानी कि यहां से इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो √3 है। तो फिर सर्किल के कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे कि यहां से इस वैल्यू को लेकर के हम एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे कट करता है ये वैल्यू यहां से यहां तक ये √3 की वैल्यू है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से √2, √3, √4, √5 सारे वैल्यूज, √4 तो खैर 2 के इक्वल आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो √5, √7, √11 एटसेट्रा जो भी है इरेशनल नंबर्स, उनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपने देखा क्या कि √3 का वैल्यू निकालने के लिए उसके पहले मुझे √2 का वैल्यू निकालना पड़ा, यानी मुझे √2 को डेवलप करना पड़ा, तब मैंने √3 निकाला। यानी कि अगर √3m है, अगर मुझे √m निकालना है, √m को प्लॉट करना है, तो मुझे √m-1 को प्लॉट करके उसकी वैल्यू को पहले डेवलप करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं √m-1 को अगर डेवलप कर सकता हूं, तो मैं √m का वैल्यू भी यहाँ पे डेवलप करके निकाल सकता हूँ, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। डेवलप करना इन द सेंस नंबर लाइन पे प्लॉट करना, ठीक है। तो चलिए इसको इस ढंग से हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। अब चलिए खूब तेजी से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में और भी कुछ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं रिकरिंग डेसिमल्स के और फ्रैक्शंस के, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डील करते हुए हम इस पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे। एक्चुअली ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी रैशनल। ये पूछना चाहता है कि दो रैशनल नंबर का सम क्या हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। ये ट्रू एंड फॉल्स है। ये ऑब्वियसली हमेशा, अगर इसको आप देख लो, p/q यानी p1/q1 प्लस p2/q2, ये आएगा p1 इंटू q2 प्लस p2 इंटू q1 दैट्स इक्वल टू q1 इंटू q2। अगर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को फिर x और इस वैल्यू को y ले लें, तो ये रैशनल नंबर ही आता है। यानी कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी रैशनल नंबर। ये ट्रू है। सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी इररेशनल। अब देखिए यहां पे रैशनल को अगर इररेशनल कर दिया, सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी इररेशनल। अब चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो √5 एक इररेशनल नंबर है, -√5
ए भी इरेशनल नंबर है, नंबर लाइन पे जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इन दोनों का ऐड करना है यानी सम करना है। वैल्यू क्या आएगी, √5 माइनस √5 इक्वल टू 0। 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। बेसिकली 0 एक इंटीजर है, होल नंबर है, यानी कि वो एक रैशनल नंबर भी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि टू इरेशनल नंबर्स का समेशन क्या इरेशनल होगा, हमेशा इरेशनल होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए इस तरह के ट्रू एंड फॉल्स वाले जो भी स्टेटमेंट आते हैं, इसमें हमारी कोशिश इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हम लेंगे, उस कंडीशन को फेल कराने की कोशिश करेंगे। फेल, उसको पास कराने की कोशिश नहीं कीजिए, पास कराने के हजारों तरीके हैं, उसको फेल कराने की कोशिश कीजिए। जैसे आप फेल कराने के लिए उस पर थॉट प्रोसेस देते हैं कि इसको कैसे फेल करा सकते हैं, तो आपके ऑप्शंस बहुत ही छोटे हो जाते हैं और वहां से आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे मेरे दिमाग में आया कि 2 इरेशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जाते हैं। सेम वैल्यू को मैंने रखा, एक के सामने नेगेटिव साइन रखा, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू 0 आ गई। 0 तो इरेशनल नंबर नहीं है, वो तो रैशनल नंबर है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। ठीक, देखिए रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होंगे। अब इसका वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, आप किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हो, -5 के साथ में 5 को मल्टीप्लाई करो -25 रैशनल है, 0 के साथ में 5 को मल्टीप्लाई करो 0 आता है, ये भी रैशनल है। यानी माइनस प्लस को मल्टीप्लाई किए तो भी जो वैल्यू आया रैशनल, अगर 0 के साथ में भी मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू आया, जो भी वैल्यू आ रही है वो रैशनल आ रही है। अगर फ्रैक्शन में 1/3 इंटू 1/5 को मल्टीप्लाई करो 1/15, ए भी इक्वल टू पी और क्यू के फॉर्मेट में है, p/q के फॉर्मेट में है, तो ए p/q के फॉर्मेट में आ रहा है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी रैशनल ही है। इसका मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो भी आता है वो हमेशा रैशनल ही होता है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। The product of two irrational numbers will always be rational. यहाँ पे कहना चाहता है कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर होगा। चलिए इस स्टेटमेंट को फेल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर √5 इरेशनल नंबर है, इसके साथ में √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 5, यानी ये रैशनल नंबर है। सही, ठीक है, ओके। अब √5 के साथ में √7 को मल्टीप्लाई करो, एक ब्रैकेट के अंदर में 5 × 7
दैट्स इक्वल टू रूट अंडर 35, रूट अंडर 35। तो जो रूट अंडर 35 है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरैशनल नंबर ही है, इरैशनल है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इच रैशनल नंबर मस्ट बी रियल। ऑब्वियसली रियल नंबर के ही ये टाइप है, तो इच रैशनल नंबर जो है वो रियल होना ही चाहिए। इच रियल नंबर मस्ट बी इरैशनल, नहीं उल्टा नहीं हो सकता। रियल नंबर के अम्ब्रेला में रैशनल और इरैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक। यानी इरैशनल नंबर भी रियल है और रैशनल नंबर भी रियल है, लेकिन रियल नंबर, सारे रियल नंबर रैशनल है और सारे रियल नंबर इरैशनल है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी ट्रू एंड फॉल्स भी प्रॉब्लम ही थे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे लेट अस राइट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स रैशनल है या इरैशनल है। चलिए थोड़ा क्विक रिव्यू करते हैं, देखते हैं आप कितनी तेजी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरैशनल हैं। देखिए स्क्वायर रूट में जब किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है तो वो नंबर रैशनल होता है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है वो नंबर इरैशनल होता है। बस यही एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इन दोनों रैशनल और इरैशनल नंबर को अलग करने के लिए। 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, ये क्या हुआ रैशनल हुआ, ओके। यहाँ पे रूट 7 का क्या आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हुआ इरैशनल, ओके। आप इसी तरह 225 का देखो कि इसका क्या कर सकते हो, रूट अंडर 50, इसका क्या परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, इरैशनल है। इसका एक सर्टेन पार्ट बाहर आ जाएगा, यानी दैट्स रूट 50 इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट अंडर 2, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ए इरैशनल है, ठीक। इसी तरह 100, 42, 29 तो ऑब्वियसली इरैशनल है। 42 इसको भी आप देख सकते हैं, ए भी इरैशनल होगा। 1000 को आप ट्राई करके देख लो, ये भी इरैशनल ही आएगा। माइनस रूट अंडर 81, ये आएगा -9 रैशनल नंबर है, ओके। चलिए आप एक बार देख लो इसको अच्छे से और खुद एक बार लॉजिकली इसको समझ लो कि ये जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं रैशनल और इरैशनल जो बोल रहे हैं किस ग्राउंड पे इसको बोल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 4, 5, 6।
एक क्वेश्चन वही है जो हमने अभी प्रैक्टिस किया। प्लेस रूट अंडर 5 ऑन नंबर लाइन, प्लेस रूट अंडर 3 ऑन नंबर लाइन, लेट मी प्लेस रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, माइनस रूट अंडर 6, माइनस रूट अंडर 8, माइनस रूट अंडर 11 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द सेम नंबर लाइन। यानी एक ही नंबर लाइन पे आपको रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7 को प्लॉट करने के लिए बोल रहा है। बड़ा ही आसान है। हमने जब प्लॉट किया था तो हमने क्या देखा था, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के टाइम में मान लो यहां से यहां तक जो भी है वन टू थ्री फोर, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला था, अगर ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट -1 है, फिर इस पे जस्ट एक यूनिट डिस्टेंस लेने के बाद में ये जो डिस्टेंस आया था स्क्वायर रूट m था। ओके, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला में देखा था कि m-1 अगर हम निकाल सकते हैं तो रूट अंडर m, यानी कि यहां से ये जो सर्किल है ये रूट अंडर m-1 को रिप्रेजेंट करेगी, और यहां से ये जो सर्किल है यहां से m को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो अगर मुझे 5, 6, 7 रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7 को प्लॉट करना हो तो इसका मतलब रूट अंडर 5 ए m-1 हो गया, ए रूट अंडर m हो गया, ए रूट अंडर m+1 हो गया। तो इसी तरह करके हम, अब देखिए यहाँ से इसको लीजिए, इसके वैल्यू को आप यहाँ पे लीजिए, ये वैल्यू जो आएगा m+1 का आएगा। फिर ये जो यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा ये रूट अंडर m+1 की पॉइंट होगी। फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्सेप्ट सर्किल का, ठीक, हम आसानी से कर सकते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो इसके सामने पॉजिटिव साइन रहने पे ये पॉजिटिव है। अगर कोई साइन अगर नहीं देते हैं तो हम इसे पॉजिटिव साइन मान लेते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर जस्ट नंबर के सामने नेगेटिव माइनस रूट अंडर 6, माइनस रूट अंडर 7 और माइनस रूट अंडर 8 को प्लॉट करने की बात कही जा रही है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, माइनस से नहीं घबराना है। माइनस का मतलब 0 से इधर के साइड में उस नंबर को प्लॉट करना है। चलिए, तो इसके साथ में हमने देखा कि कैसे हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके थे, और इस बार हमने देखा कि इरैशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हमने रियल नंबर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी पढ़ा, जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे लॉ हमने पढ़े। अब उनका जो एप्लीकेशन है ये हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखेंगे, और साथ ही साथ हम रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं इनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करके और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही रियल नंबर का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा।